विद्या, जाने दीजिए, अच्छा ही है कि बटने के बाद भी ताऊ और ताई की मदद कर रही हैं। हम अपना अपना सामान उठा लेते हैं। मैं विशंबर में अमृत बढ़िया बार बार बनाता रहता है। मौका वो ऐसा लगता है, ऐसा भाई होने से अच्छा तो हमारा भाई नहीं होता। सही कह रहे हैं, सुबह की चाय भी नहीं पी और किचकिच शुरू। कलिका, तुम्हारी ये बीवी ना बेवकूफ ना होती तो अच्छा था। अरे औरत होके एक औरत को भी नहीं संभाल पा रही है, भाषण अलग से। अरे जाओ चाय बना के लाओ। और तुम कलिका, औरतों की तरह घर के मामलों में मत घुसो। लोहा गर्म है, वार करो। अम्मा, का वार और किस पे वार? अभी अभी बंटवारा हुआ है, सब कमजोर हैं और इसी स्थिति में वार सबसे अधिक करना चाहिए। समझे नहीं माँ? समझाते हैं। प्यास लगी है। अभी लाते हैं। ए भीमा, क्या कर रही है? बाबूजी को पानी चाहिए था। सुनाई नहीं दिया। लाओ इधर। दो कदम पीछे। डेढ़ कदम और। ए सुनिए, जो बोले थे लेकर आइए जरा। यहाँ से आधे के उस तरफ तुम और आधे की तरफ हम। जब बंटवारा हुआ है तो अच्छे से अलग अलग रहे ना।
हो तन तो सब बन भया, करम भये कुहाड़ी। आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। भीमा, भीमा रोको इन्हें लकीर खींचने से, क्योंकि कई बार ऐसी लकीरें दिलों में इतनी गाढ़ी खींच जाती है कि फिर कभी मिट नहीं पाती। रुको भीमा। बट गया ना, हो तो गया बंटवारा। एक कदम हम आ जाएंगे, एक कदम आप ही आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण हो जाएगा। किताब में पढ़ी हो ना, देशों की सीमाएं होती हैं, 1 इंच भी इधर उधर हो जाए ना तो लड़ाइयां हो जाती हैं। और अगर नहीं पढ़ा है तो बाबा साहब दिखते हैं ना तुमको, पूछ लेना उन्हीं से। ध्यान से देख लो ये लकीर को। ये लकीर के ऊ तरफ तुम चाहे जो करो, हमको कोनो लेना देना नहीं है। ये लकीर के ई तरफ हम चाहे जो कुछ भी करें, उसे तुमको कोनो लेना देना नहीं होना चाहिए। जिस घर में एक बार बंटवारे की लकीर सबके मन पे खिंच जाए, फिर एक एक को तोड़ने में बहुत मजा आता है। बस यही करना है। समझ गया अम्मा, समझ गए कि अब आगे कैसे कैसे बांटना है और तोड़ना है। मिठाई का डिब्बा लेके जाना। याद रखिएगा भैया। भूलिएगा मत अम्मा ने जो कहा, क्योंकि जो सिद्धांत होते हैं वो ऊंची बिरादरी के घरों के लिए, छोटी बिरादरी के घरों के लिए अलग अलग नहीं होते। तो बंटवारे से जितना नुकसान उनका होगा उतना हमारा भी होगा। भैया देखिए, जो होगा ना आपका होगा, जो हमारे पक्ष में उनका कुछ नहीं होगा। नहीं बहन, नुकसान तो सबका होगा। वैसे ये बंटवारा जो है ये आईने की तरह है, जिससे ये पता चलेगा कि जब दो अलग अलग परिस्थिति में रह रहे, दो अलग अलग परिवारों के बीच बंटवारे का कारण जरूरत नहीं बल्कि ईर्ष्या हो, तब क्या होता है। हम जा रहे हैं अपनी पत्नी के खाने की व्यवस्था करने, लेकिन आप इसके परिणाम के बारे में जरूर सोचिएगा अम्मा। आप जाइए ना, अम्मा ने जो बोला है वो करने।
ताई, यह सीख है, गिरने पर साथ वाले ही बचाते हैं। साथ वाले को साथ रखिए, नहीं तो साथ वाले भी घटते रहेंगे। यह हमने बाबा साहिब से सीखा है। अरे कलिका बाबू साहब, ये लड्डू उड्डू हमरे मोहल्ले में कौनो खुशी का बात है का? दरअसल बात ही है कि अम्मा ने हमरे मांगी थी मन्नत कि दिसंबर का ब्याह हो जाएगा तो जन कल्याण के हित के लिए कुआं खुदवाएंगे। अब ब्याह हो गया है तो अब कुआं खुदेगा और काम मिलेगा। ये मिठाई खाओ और चलो काम पर। लेकिन मेवा, धनिया और भीमा का छोड़कर। इनका काम नहीं देंगे। घर का कोना कोना अच्छे से देख लो और जो कोना समझ आए ना वहां रहने लगो, काहे कि अब ई घर में तुम्हारे हिस्से में ऊ एक कोना ही है। अब से ई घर की रसोई में इनकी कोनो जगह नहीं है, और अगर रसोई में घुसी ना तो पैर तोड़ देंगे हम आपके। हम जब रसोई घर में गए तो इन्होंने कहा कि हमारे हिस्से कोनो बर्तन नहीं है, तो हम चाय खाना कुछ नहीं बना सकते। अलग कहा, सही तो कहा। जो लोग अपनी इज्जत आबरू बेच कर आते हैं उन्हें घर का कुछ नहीं मिलता। जीवन में बहुत कुछ खोकर, बहुत पीड़ाएं झेलकर, बहुत दुख सहकर, बहुत आंसू बहाकर इतना तो समझ गए हैं कि हर घर में, हर बिरादरी में भीमा है। जैसे इस घर में मीरा भीमा है।
बाबूजी, माई, ज़्यादा चिंता मत कीजिए। ये अपनी बहू मीरा के नहीं हो पाए तो हमरे का होंगे, मगर कोनो बात नहीं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हाँ तो खा लिए लड्डू, मजा आया। अब चलो काम पर। लेकिन हाँ, कुंदन, छबीला और बिंदिया, तुम लोग काम पर आ सकते हो, पैसा मिलेगा। हम आएंगे ना। बिंदिया तो कहीं नहीं जाएगी। अरे जाएंगे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे का। देख लो छबीला, अरे तुम हो तो समझदार हो, कुछ सीखो इसे, हैं? वैसे भी नाच गाने कार्यक्रम कहाँ चल रहा तुम्हारा? अरे चलो, 4 पैसा कमाओगे, घरे बैठे क्या करोगे? चलो। ए कुंदन, ज्यादा भावुक मत बनो, चलो। ये भीमा और धनिया से तुमको पैसा नहीं मिलेगा खाना खाने के लिए। चाचा चलते हैं, कमा कर लाएंगे तभी चाचा और चाची की मदद कर पाएंगे। अरे चलो चलो। न्याय, हक, स्वाभिमान का अपने अंदर लेके चलने वाली भीमा कुमारी भारतीय आज अकेली है। बहुत तरस आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। न खाने का कुछ ठिकाना, न जीने का कुछ सहारा। ये बेबसी, ये बेबसी, तुक्का मुबारक हो। कलिका सिंह जी, आपकी ये मुबारक बात हमें मंजूर है। काहे कि बाबा साहब कहते हैं कि जब भी शुरू से शुरू काम किया जाए तो चीज़ें बदल सकती हैं, और ये बारी बदल जाएगी। जाइए और देखिए कि कैसे भीमा कुमारी भारतीय और उनके माँ बाप सब कुछ कैसे बदलते हैं। अरे कौन सी चक्की काटा खाते हो, तुम्हारे तेवर नहीं खत्म होते। बेटे बहू को स्वीकार ना करने वाले, आलते में कांच डालने वाले कुआं खुदवा रहे, वो भी जन कल्याण के लिए। ये मूर्खता पर तेवर ऐसे ही होंगे। जाइए।